है कि अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो दवाई मरीजों को दे वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के तहत बनाई गई हो। तो फिर सरकार की संस्थाएं, ड्रग टेस्टिंग लैब्स वो क्या करेंगी? ये सवाल मत पूछो, क्योंकि अगर सवाल पूछा होता, अगर सरकार ने अपना काम किया होता, गवर्नेंस पर फोकस किया होता, तो पता चलता कि यह जहर का कारखाना 14 सालों से चल रहा था। कोल्ड्रिफ्ट कॉफ सिरप के केस में जब जांच शुरू होती है तो इतने लेवल्स पर घटिया करप्शन और नेग्लिजेंस सामने आता है कि जानकर ना हमारे तो होश उड़ गए थे, पता नहीं आपका। तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ्ट प्रोडक्शन साइट पर इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि फैक्ट्री में गैस स्टोव पर केमिकल्स गर्म हो रहे थे, प्लास्टिक पाइप से चिपचिपा रेजिड्यू टपक रहा था, जंग लगी हुई मशीनें वहां चल रही थी और बिना ग्लव्स और मास्क के वर्कर्स वहां काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलर्ट के बाद तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 1 और 2 अक्टूबर को कांचीपुरम में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स पर छापा मारा। इस छापे में पता चला कि कोल्ड्रिफ्ट बनाने के लिए जो इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था वो कैश और गूगल पे की मदद से चेन्नई के लोकल डीलर्स से खरीदा जा रहा था। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डायरेक्टरेट की 3 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके से कंपनी किसी भी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल से बचने की कोशिश कर रही थी। यहां तक कि कंपनी ने जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जो कॉफ सिरप का एक इंग्रेडिएंट होता है, वो भी लोकल केमिकल ट्रेडर्स और पेंट इंडस्ट्री डीलर से खरीदा था, ना कि सर्टिफाइड फार्मास्यूटिकल सप्लायर से। तो ये इंग्रेडिएंट वहां होना ही नहीं चाहिए था, वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए था। इन सब वायलेशंस के अलावा इंस्पेक्टर्स ने यह भी देखा कि कंपनी ने जो कॉफ सिरप में जो इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया था, उसे भी डीईजी या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसी जो डेंजरस कंटामिनेंट्स होते हैं उसके लिए टेस्ट भी नहीं किया था। मने चोरी पर चोरी या कह लीजिए कत्ल पर कत्ल हो रहा है यहां। और तो और प्रोडक्शन सुपरवाइज करने के लिए ना कोई क्वालिफाइड केमिस्ट मौजूद था, रॉ मटेरियल्स बिना क्वालिटी टेस्ट के इस्तेमाल किए जा रहे थे, सिरप बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल हो रहा था वो भी उसका सोर्स अननोन रहा। फैक्ट्री में ना एयर हैंडलिंग यूनिट था, ना हेपा फिल्टर्स था, ना वेंटिलेशन था, ना पेस्ट कंट्रोल था, ना सेफ्टी लॉक्स थे। इंस्पेक्टर्स ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत 39 क्रिटिकल, 325 मेजर वायलेशंस यहां पाए, जिनमें कीड़े मकोड़े का होना, कूड़ा ड्रेन, एयर फिल्टर ना होना, टूटे मशीन्स होना जैसे बेसिक चीजें भी इसमें शामिल थी। सोचिए आपकी और हमारी दवाई कहां कहां बन रही हैं। इन्हीं सब लापरवाहियों की वजह से कोल्ड्रिफ्ट के SR13 बैच में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 48.6% निकली, जो अलाउड लिमिट से 5 नहीं, 50 नहीं, 500 गुना ज्यादा था। जहर था ये। इस साल ये जहर मई के महीने में छिंदवाड़ा पहुंचता है, जिस